शायद ही आपको किसी मीडिया चैनल में इतनी बड़ी जानकारी दी जा रही होगी कि कैसे एक बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जरिए पंजाब में दर्ज कराई गई है और भारतीय जनता पार्टी का यहां पर खाता तक नहीं खुला है, जीरो पर आउट हो गई है। ये स्थिति है दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया में आपको क्या दिखाया जाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अगर एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव जीत जाती है तो बताया जाता है ऐतिहासिक जीत। मोदी का डंका बज रहा है, जलवा बरकरार है, मोदी का मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे तमाम नारों के साथ गोदी मीडिया धम 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 करके अपने स्टूडियो में खबरें दिखाती रहती है, बताती रहती है और जनता को पहुंचाते रहती है। लेकिन विपक्ष की क्या खबर आपने सुनी है? इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत रही है दोस्तों। वही आम आदमी पार्टी जिसको बदनाम करने के लिए पूरा तंत्र लगा दिया गया था। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या कुछ कैंपेनिंग गोदी मीडिया और बीजेपी के जरिए चलाया गया और उसका असर जमीन पर भी देखने को मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि क्या हुआ, लेकिन वो सब बाद में फर्जी निकला, झूठा साबित हुआ। कोर्ट ने इन तमाम मामलों में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया। ये सब कुछ दोस्तों देखने सुनने को मिला। लेकिन तब मीडिया वालों ने आम आदमी पार्टी से, विपक्ष के किसी एक लीडर से माफ़ी नहीं मांगी। उस वक्त तो चीख चीख कर कहा जा रहा था कि ये तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का काम बोल रहा है, लगातार बोल रहा है दोस्तों। मैं कोई आम आदमी पार्टी की समर्थक नहीं हूँ, ना कोई मैं उनकी एकदम सपोर्टर हूँ कि भैया मुझे आम आदमी पार्टी या कोई भी XYZ पार्टी पसंद है। मुझे किसी भी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि सब जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये अपना सोच है। अब इस सोच को दोस्तों कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा काम है पत्रकारिता करना, आपको खबरें बताना और जो सच्ची पक्की खबरें हैं उन तमाम खबरों को आप तक ला कर रखना। और यही इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी का काम बोल रहा है और इस कदर बोल रहा है कि जनता जो है भाजपा को फूटी आँख नहीं बहा रही, भाजपा का खाता तक नहीं खुल रहा है, ऐसी पूरी तरीके से हार मिल रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक से बढ़कर एक आरोप पंजाब में भगवंत मान को लेकर लगाए जा रहे हैं। डीप फेक वीडियो तक तैयार कर दिया गया है दोस्तों। इससे बुरी और घटिया राजनीति कुछ होगी क्या? कुछ नहीं किया जा रहा है, वो आए दिन एक्सपोज आम आदमी पार्टी के जरिए भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से पंजाब में अपना झंडा गाड़ दिया है और ऐसा झंडा गाड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं कहीं से कहीं तक नहीं है। सबसे पहले आप ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स की देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों में, जी हाँ 50 वार्ड सीटों में 35 पर अपनी जीत दर्ज कराई है। होशियारपुर MC पोल्स जो चुनावी नतीजे आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं और पार्टी ने इतनी शानदार काम किए हैं कि जनता ने आम आदमी पार्टी को भर भर कर वोट दिया है। कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी ने रविवार को होशियारपुर नगर निगम चुनावों में 50 सीटों में से 35 सीटों पर जीत कर शानदार, जी हाँ शानदार झंडा परचम जो है अपना लहरा दिया है। और आगामी चुनाव में, जी हाँ ऐसे जो पोल्स होते हैं दोस्तों, नगर निगम चुनाव, पंचायती इलेक्शन, ये तमाम चुनाव जो होते हैं वो आने वाले वक्त के भविष्य को, जी हाँ पहले से मुकर्रर कर देते हैं कि भैया यहाँ पर इनका दबदबा बरकरार है। और कुछ ऐसा ही आपको याद होगा दोस्तों, केरला में हुआ था, नगर निगम का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई थी और कांग्रेस इस कदर जीती थी दोस्तों कि वहाँ पर उनको जो है, जी हाँ उनको विधानसभा चुनाव में भी बम्पर जीत मिली थी। और ठीक ऐसा ही आम आदमी पार्टी लगातार कई वार्डों में अपनी जीत सुनिश्चित करा रही है और ऐसी वैसी छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी तादाद में जीत का जश्न आम आदमी पार्टी के जरिए मनाया जा रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं होशियारपुर नगर काउंसिल की है, जहां पर आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भयंकर तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जबकि दोस्तों कांग्रेस को 9 सीटें और बीजेपी मात्र 3 सीटों पर ही, जी हाँ सिमट कर रह गई। ऐसे खाता खुला है भारतीय जनता पार्टी का, मात्र 3 सीट।
3 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी जो है असपसा गई, यानी कि उनको कोई पूछ तक नहीं रहा है कि भैया यहाँ पर भाजपा को कोई पूछे। वो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी पार्टी बनकर लोगों के सामने आती रहती है, खुद को प्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश करती है, वो शायद वैसी है नहीं, क्योंकि जनता भी अब जागरूक हो चुकी है और जनता भी अपने नेताओं को चुनना, जी हाँ, अपने नेताओं को चुनती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जीत रही है, लेकिन उस जीत पर भी बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क है। आपको याद होगा, उस जीत पर भी बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या विपक्ष के किसी नेता से आप पूछिए तो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोरी से जीती हुई पार्टी है, चोरी और डकैती के सहारे वो चुनाव जीती है और चुनाव आयोग को तो बार बार कंप्लेन तक किया गया। नतीजा क्या हुआ? कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। चुनाव आयोग जो है कोई भी एक्शन सत्ता पक्ष को लेकर आज तक नहीं लेता हुआ नजर आया है। कई पूर्व अधिकारियों ने दोस्तों मोदी के कैंपेन में जो जिस तरीके की चीज़ें सरकारी मंचों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए गए, लगातार उन पर जो है मुकदमा दर्ज कराने की बात की गई। लेकिन क्या हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर देखने सुनने को मिलता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करती है, चोरी करते हुए वो चुनाव जीतती है। और अगर सच्चाई से जीता जाए, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए तो उनका खाता तक नहीं खुलता है। और अक्सर चुनावी नतीजों में ऐसे ही सामने आता है दोस्तों, जब शुरुआती रुझान आते हैं, बैलेट पेपर से जो चीज़ें गिनी जाती है, वोटिंग काउंटिंग होती है, तो भाजपा वहाँ पर कहीं से कहीं तक जीतती नहीं है, हार का सामना करना पड़ता है। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस ने होशियारपुर में 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में भी गई, जिनमें पूर्व डिप्टी मेयर रंजीता चौधरी भी शामिल है, जिन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिला था। स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक ब्रह्माशंकर जिम्पा के भाई राजेश्वर दयाल बब्बी और कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह के पर्सनल असिस्टेंट प्रदीप सैनी अपने वार्ड से जीते हैं, जबकि पूर्व मेयर सुरेंद्र कुमार और पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर परवीन सैनी, जो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने भी अपनी सीट जो है जीत कर अपनी बरकरार रखी है। शिरोमणि अकाली दल, जिनमें 36 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनका खाता तक नहीं खुला है। जी हाँ दोस्तों, उनका खाता तक नहीं खुला है। और तो और एसएडी के हल्का इंचार्ज संजीव तलवार की पत्नी और पूर्व पार्षद नीति अपनी सीट भी हार चुके हैं। पंजाब में ये हाल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक पंजाब में अपनी स्थिति जो है वो बरकरार नहीं कर पाई है। लगातार यहाँ पर उनको हार का सामना देखना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाया गया था। सुबह से ही कल जो है बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम साफ होने के कारण जो है मतदाताओं में उत्सुकता ज़रूर देखने को मिली है। 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और चुनाव में जाकर हिस्सा लिया कि चुनाव जो है हम वोट करेंगे अपने नेताओं को, अपने पार्टी जो उनके पसंदीदा लोग हैं। और हुआ ये कि यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी का जलवा बरकरार है। पिछले दिनों भी चुनाव हुआ था, तब भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना जलवा बरकरार किए हुई नजर आ रही थी। आपको बता दूं, एमएलए जिम्पा ने इस जीत को आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों पर जनता की मुहर बताई है। वहीं जिला बीजेपी अध्यक्ष निपुण शर्मा ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है। मतलब जहां पर भाजपा हारती है तो वहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप जो है वो लगना शुरू हो जाता है, लेकिन जहां पर जीतती है वहां पर सब कुछ सही रहता है। ईवीएम को लेकर आज तक आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी संदेह नहीं जताया है। विपक्ष में थी तब खूब संदेह जताया जाता था, खूब आरोप लगते थे, लेकिन जब से सत्ता संभाला है तब से एक आरोप भारतीय जनता पार्टी के जरिए ईवीएम को लेकर नहीं लगते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, सीमावर्ती जिले में फिरोजपुर और फजिल्का में हुए निकाय चुनाव के नतीजे में कांग्रेस ने गुरुहर सहाय म्यूनिसिपल काउंसिल पर कब्जा किया, जबकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जलालाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल और ममदोद नगर पंचायत में जीत हासिल की है। कांग्रेस ने गुरुहर सहाय के 15 में से 13 वार्डों पर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि एसएडी ने बाकी 2 वार्डों पर अपनी जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपना खाता खोलने में यहाँ पर नाकामयाब रही है।
यानी कि इस जगह पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने ज़ीरो तरीके से उनका खाता खुला है। यहाँ वो पूरी तरीके से हार गई है। इन चुनावों में लगभग 63.50% मतदाता जो है वो शामिल हुए हैं और जनता ने अपना भरोसा जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर दर्ज कराया है। वहीं दोस्तों आपको एक और जानकारी न्यूज़ इनसाइट के हवाले से सामने आई है। फिरोजपुर, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, म्यूनिसिपल कमेटी के ज़रिए जो है यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसमें कहा जा रहा है कि 29 मई 2026 को जब फिरोजपुर नगर परिषद चुनावों में मतगणना अभी तक चल रहा है। जी हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक शहर के कई वार्डों में स्पष्ट बढ़त बनाए हुई है। 26 मई को भी चुनावों में 33 वार्डों के लिए 138 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और तब भी उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, शानदार जो जीत है वहाँ पर तब भी कांग्रेस के ज़रिए हासिल किया गया था और बीजेपी यहाँ पर कहीं से कहीं तक टिकी नहीं थी। 18 वार्डों में अब तक की अगर बात की जाए तो नतीजे जो है वो सामने आए, जिसमें कांग्रेस ने 11 वार्डों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर और निर्दलीय उम्मीदवार ने 2 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव जीती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को टक्कर दे रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रही, उनका इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। खैर, आपको भाजपा का विकास दिखा दूं तो कैसे भाजपा का विकास इस वक्त तैर रहा है, बोल रहा है, डंका बज रहा है, फट रहा है। स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको समझ आ रही होगी। दरअसल दोस्तों भाजपा का विकास ऐसा है कि चादर की तरह अब रोड जो है, सड़कें जो है, उस पर जो बनाई जा रही है वो उखड़ती हुई नज़र आ रही है। इस तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एडवोकेट हैं आरफा, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए जानकारी साझा की है। बाकी आप और भी तस्वीरें देख सकते हैं ग्रामीणों इलाकों का, जहां पर सड़कों का क्या हाल है। बारिश में कीचड़ ही कीचड़ नज़र आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं। सरकारी जुमले तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन हकीकत आपके सामने है कि क्या और किस तरीके से जनता के लिए काम ये सरकार के ज़रिए किया जा रहा है। बाकी मध्य प्रदेश के अंदर हर दिन घोटाले और भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो गोदी मीडिया तो क्या, किसी भी जन्म में कोई भी दलाल पत्रकार नहीं दिखाएगा। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक युवा पत्रकार ने सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए, सच दिखाते हुए पूरी हिम्मत के साथ बताया है कि क्या और कैसे भ्रष्टाचार का चरम जो है सर चढ़कर बोल रहा है। बाकी आप ये भी तस्वीर देख सकते हैं 6 जुलाई 2026 की है, पुणे लिंक रोड की, जहां पर अव्यवस्था किस तरीके से पहली ही बारिश में नज़र आ रही है। मोदी के स्पेस टेक्नोलॉजी का असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार और घोटाले का जो महामंडन हो रहा है वो आपके सामने है। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन हालत आप देख सकते हैं कि मिसिंग लिंक पुणे रोड में बारिश में पूरी तरीके से ये सड़क, ये जो टनल है वो डूब चुका है। कैसे कैसे जी हाँ, इनके भ्रष्टाचार का भांडा बट्टा जो है वो फूटता हुआ नज़र आ रहा है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है। चाहे वो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, देहरादून एक्सप्रेसवे हो, हर तरफ इनके भ्रष्टाचार का पोल लगातार खुल रहा है और बारिश में तो और ज़्यादा खुलने लग जाता है। जो लीपा पोती कर जो फीता और रिबन कटिंग होता है वो सब कुछ देश के सामने आ चुका है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।